उस रात मैं गांव से दिल्ली लौट रहा था। काफी देर हो चुकी थी। मोबाइल में टाइम देखा, 1:07 AM। सड़क लगभग खाली थी। कैमरा जैसे मेरी आंखों की जगह था। सामने लंबी अंधेरी सड़क, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच बीच में स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे। कार के अंदर सिर्फ इंजन की हल्की आवाज। कभी कभी कोई गाड़ी तेजी से पास होकर निकल जाती और फिर वही सन्नाटा। अचानक जीपीएस ने बोला 300 मीटर आगे दिल्ली कैंट रोड। ये सुनते ही मुझे हल्की बेचैनी हुई। पता नहीं क्यों उस रोड का नाम सुनते ही अजीब सा लगा। जैसे ही कार उस रोड पर मुड़ी, माहौल तुरंत बदल गया। यहां स्ट्रीट लाइट बहुत कम थी। पेड़ इतने घने कि उनकी परछाइयां सड़क पर गिर रही थीं। कार की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ खर खर आवाज आ रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब सिर्फ इंजन की आवाज, टायरों की सड़क से रगड़ और मेरी सांस। मेरे हाथों में हल्का पसीना आने लगा। लगभग 5 मिनट चलने के बाद अचानक मुझे लगा कि सड़क के किनारे कुछ खड़ा है। मैंने स्पीड कम की। हेडलाइट उस तरफ गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद से कहा, शायद पेड़ की परछाई होगी। मैंने कार फिर तेज कर दी, लेकिन दिल की धड़कन अब थोड़ी तेज थी। करीब 2 मिनट बाद हेडलाइट के दायरे में अचानक कोई आ गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद सूट, लंबे बाल। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि बाल आगे थे। वो सड़क के किनारे खड़ी थी और धीरे से हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात के 1:30 बजे। इतनी सुनसान सड़क और एक लड़की अकेली। मेरे दिमाग में 2 आवाजें चल रही थी। रुक जा, इंसानियत है। मत रुक, कुछ गड़बड़ है। कार धीरे धीरे उसके पास पहुंची। वो बिल्कुल हिली नहीं, बस हाथ उठाए खड़ी रही। मैंने कार पूरी तरह नहीं रोकी, बस धीरे की। वो लड़की धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ चलने लगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। जैसे ही वो पास आई, मुझे एक अजीब चीज महसूस हुई। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। सड़क पर चल रही थी, लेकिन कोई कदमों की आवाज नहीं। मेरी सांस तेज हो गई। वो अब खिड़की के बिल्कुल पास थी। धीरे से उसने सिर झुकाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, भैया लिफ्ट दे दीजिए। उसकी आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपको जाना कहाँ है? कुछ सेकंड तक वो चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाना शुरू किया और उसी पल मेरी नजर उसके पैरों पर गई और मैं जम गया। मेरी नजर उसके पैरों पर गई और मेरा गला सूख गया। उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग को कसकर पकड़ चुके थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने धीरे धीरे नजर ऊपर उठाई। वो अब भी खिड़की के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। मैं समझ चुका था, ये इंसान नहीं है। मेरे अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, भाग। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। कार झटके से आगे बढ़ी। रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़की वहीं खड़ी थी। लेकिन जैसे ही कार 10 to 15 मीटर आगे गई, वो अचानक गायब हो गई। सड़क पूरी खाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं खुद को समझाने लगा, नहीं, ये डर की वजह से हैलुसिनेशन होगा। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं कार तेज चलाने लगा। सड़क खत्म होने का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से बहुत हल्की आवाज आई, भैया। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। कार में मैं अकेला था। मैंने हिम्मत करके रियर सीट की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन गर्दन जैसे जाम हो गई। आवाज फिर आई, रोकिए ना। अब आवाज बिल्कुल पीछे से थी। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। मैंने धीरे धीरे नजर रियर व्यू मिरर की तरफ उठाई। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर
धीरे धीरे मिरर में पीछे की सीट पर कुछ काला सा दिखने लगा, जैसे कोई बैठा हो। मेरी सांस रुक गई। मिरर में बाल दिखाई दिए, लंबे, बिखरे हुए। अब कोई शक नहीं था, वो कार में थी। मैंने ब्रेक मारने की सोची, लेकिन पैर काम नहीं कर रहे थे। तभी मेरे बिल्कुल कान के पास बहुत ठंडी हवा लगी और एक फुसफुसाहट, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। स्पीडोमीटर 80, 90, 100। मैं बस उस रोड से निकलना चाहता था। कुछ सेकंड बाद मुझे दूर रोशनी दिखी। एक चेक पोस्ट, बोर्ड पर लिखा था दिल्ली कैंटोनमेंट। मुझे लगा जैसे जिंदगी वापस मिल गई। जैसे ही कार गेट के पास पहुंची, अचानक कार के अंदर का तापमान सामान्य हो गया। पीछे से कोई आवाज नहीं। मैंने तुरंत मिरर देखा, पीछे की सीट खाली थी। मैंने कार रोकी। गार्ड पास आया और बोला, इतनी रात में इतनी स्पीड क्यों? मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने पूरी बात बताई। गार्ड कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आप पहले इंसान नहीं हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने बस पूछा, वो क्या है? गार्ड ने इधर उधर देखा, फिर मेरी कार के पास आकर धीमे स्वर में बोला, कई साल पहले वहां एक एक्सीडेंट हुआ था। गार्ड ने बताया, रात में एक लड़की उसी रोड पर खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी। किसी कार ने उसे बैठाया, लेकिन आगे जाकर कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। लोग कहते हैं उस रात के बाद से वो लड़की उसी रोड पर दिखाई देती है, लिफ्ट मांगती है, और जो रुकता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होता है। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने पूछा, लेकिन वो मेरी कार में कैसे आ गई? गार्ड ने सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा, वो जहां चाहती है वहां पहुंच जाती है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद डर की वजह से लगा होगा। गार्ड बोला, अगर आपको लगता है सब भ्रम था तो पीछे की सीट देख लीजिए। मेरे अंदर फिर डर भर गया, लेकिन मैंने हिम्मत की। धीरे से कार का दरवाजा खोला। पीछे की सीट की तरफ कैमरा गया। सीट खाली थी। मैंने राहत की सांस ली। तभी गार्ड बोला, सीट नहीं, नीचे। मैंने नीचे झुककर देखा और उसी पल मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। फ्लोर मैट पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे, पतले, और सबसे डरावनी बात, उल्टे। मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। गार्ड चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो। गार्ड ने कहा, आज आप बच गए क्योंकि आप गेट तक पहुंच गए। मैंने कांपते हुए पूछा, अगर नहीं पहुंचता तो? गार्ड ने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, अब कभी उस रोड पर रात में मत जाना। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि मैं और कुछ पूछ ही नहीं पाया। मैं घर पहुंचा, लेकिन उस रात सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो वही दृश्य दिखता, सफेद कपड़े, बालों से ढका चेहरा, और वो आवाज, भैया लिफ्ट दे दीजिए। मैंने अगले दिन कार साफ करवाने की सोची। सुबह जब मैं कार के पास गया, धूप तेज थी, सब सामान्य लग रहा था। मैंने कार का दरवाजा खोला, सब साफ, कोई निशान नहीं। मैंने राहत की सांस ली। तभी डैशबोर्ड पर मेरी नजर गई। वहां हल्की धूल जमी थी और उस धूल पर उंगली से लिखा हुआ था, थैंक यू। मेरे हाथ वही कांपते रह गए। मैंने तुरंत कार का दरवाजा बंद किया और उस दिन के बाद मैंने कभी रात में उस रोड से जाना बंद कर दिया।